नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार अपने YouTube चैनल नई उड़ान में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज मैं हिंदी सामान्य ज्ञान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इस सीरीज में मैंने कुल 20 प्रश्न का संकलन किया है। ये 20 प्रश्न ही नहीं है, इस 20 प्रश्नों में 20 से अधिक प्रश्नों का उत्तर समाहित हुआ है। तो आज चलो हम और आप दोनों मिलकर इन प्रश्नों का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। आप भी कापी कलम उठा लीजिए और इन 20 प्रश्नों के उत्तर को लिखते चलिए और अंत में जैसे ही प्रश्न समाप्त होगा आप अपने प्रश्नों के उत्तर की जांच करिए कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही दे पाए हैं। ये 20 प्रश्न सामान्य हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, कहीं न कहीं इन प्रश्नों को लिया जाता है, ऐसे प्रश्नों को उठाया जाता है। तो अपना स्वयं का आकलन हिंदी विषय से, हिंदी सामान्य ज्ञान के विषय से करिए कि कितनी तैयारी आपकी हुई है। यदि आप 20 के 20 प्रश्न पा जाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है हिंदी के लिए, और प्रयास करते रहिए। यदि आप 16, 17, 18 प्रश्न सही करते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी में कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है, इसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। इसमें पहला प्रश्न मैंने लिया है, रश्मरथी का नायक कौन है। पहला प्रश्न क्या है, रश्मरथी का नायक कौन है। ऑप्शन ए राम, बी कृष्ण, सी कर्ण, डी लक्ष्मण। रश्मरथी जो है ये रचना एक प्रकार का महाकाव्य है। इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो रामधारी सिंह दिनकर ने जो रश्मरथी लिखा महाकाव्य है, इसका नायक कौन है, कर्ण है। कौन है इसका मुख्य पात्र जो है, क्या है, कर्ण है। तो उत्तर कौन सा सही होता है, सी हमारा उत्तर सही हो जाता है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है और जितने चर्चित प्रश्न होते हैं अक्सर जल्दबाजी में लोग गलती कर जाते हैं। तो चर्चित प्रश्नों को या आसान प्रश्नों को 1 से 2 बार पढ़ना अति आवश्यक होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। ए आदिकाल की, बी रीतकाल की, सी भक्ति काल की, डी आधुनिक काल की। तो हर काल, हिंदी साहित्य के हर काल में बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं। उनमें से पृथ्वीराज रासो के लिए प्रश्न बनाया गया है। तो पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है वह आदिकाल में लिखा गया है। हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। और आदिकाल में ही पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। और पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले कौन हैं, चंद्रवृदाई। कौन है, चंद्रवृदाई जी। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। यह प्रश्न है, आल्हा के रचयिता का नाम क्या है। आल्हा के रचयिता का नाम पूछा जा रहा है। ए श्रीधर, बी भट्ट-केदार, सी जगनी, डी चंद्रवृदाई। तो आल्हा की रचयिता का नाम बताना है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आल्हा खंड जो है परमाल रासों का एक भाग है। मतलब परमाल रासों का ही एक छोटा सा खंड क्या है, आल्हा खंड। और परमाल रासों के लेखक कौन हैं, जगनिक हैं। तो आल्हा के रचयिता कौन माने जाएंगे, जगनिक माने जाएंगे। इस तरह तीसरा प्रश्न हमारा, मतलब तीसरे का सी जो ऑप्शन है वो सही होता है। आप लोग भी अपने प्रश्नों के उत्तर को चेक करते चलिए और देखते चलिए कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे रहे हैं आप। चौथा प्रश्न बहुत बेहतरीन, बहुत बार पूछा गया है। साकेत के रचनाकार क्या हैं। साकेत के रचनाकार कौन हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी तुलसीदास और डी आपका जयशंकर प्रसाद। डी किसने सही किया है, डी क्या है, जयशंकर प्रसाद। तो साकेत की रचनाकार बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये। तो यह साकेत जो महाकाव्य लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त। अब इसमें एक प्रश्न और मिलता है कि साकेत किस प्रकार की रचना है, महाकाव्य है कि साधारण से कोई रचना है। तो साकेत क्या है, महाकाव्य है। और लिखा किसने है, रचना किसने की, मैथिली शरण गुप्त जी ने। और साकेत में वर्णित क्या है, किसके बारे में वर्णन किया गया, ये भी प्रश्न बनता है। तो इसमें देखिए एक और उत्तर मिल जाता है कि राम के भाई जो छोटे लक्ष्मण जी थे, उनकी पत्नी का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य में किया गया है। तो इस तरह हमें और प्रश्नों के उत्तर यहाँ से मिल जाते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 5वें प्रश्न की तरफ बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गलत युग्म का चयन करिए, मतलब रचना और रचनाकार में गलत युग्म किसका है। तो पहला ए है साकेत मैथिली शरण गुप्त, बी कामायनी जयशंकर प्रसाद, सी जूझ महादेवी वर्मा, डी बेघर ममता गालिया। तो इसमें गलत युग्म का चयन करना है। तो फटाफट आप लोग चयन करिए इसमें कौन सा गलत युग्म है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है सी। ज़्यादातर सी प्रश्नों का उत्तर सही मिल रहा है। तो जूझ, जूझ जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। जूझ बल्कि किसकी रचना है, आनंद यादव की, आनंद यादव की रचना है। किसकी है जूझ, आनंद यादव की रचना है। तो इस तरह यह गलत युग्म हो जाता है और सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर से बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आया हूँ। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है बताना है। आप लोग तुरंत ऑप्शन पर आइए। ए बिहारी, बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी मैथिली शरण गुप्त और डी अयोध्या सिंह हरियोद। तुरंत फटाफट बताइए आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसका उत्तर क्या होना चाहिए बताइए। इसका उत्तर होना चाहिए अयोध्या सिंह हरियोद। वैदेही वनवास किसने लिखा है अयोध्या सिंह हरियोद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न की तरफ। ऐसे ही प्रश्न, अच्छे से प्रश्न को लेकर मैं प्रस्तुत लगातार होता रहूँगा। आप लोगों का प्यार और स्नेह मुझे चाहिए और इस प्यार और स्नेह से मैं अच्छे वीडियो लेकर प्रस्तुत रहूँगा आपके सामने। आगे अगला प्रश्न है, हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर थोड़ी अधिक जानकारी में भी गलतियां हो जाती हैं। लोग जानते रहते हैं फिर भी गलती कर बैठते हैं। इस प्रश्न का भी उत्तर बहुचर्चित है। तो देख लेते हैं। ए रीतकाल को कहा जाता है स्वर्ण युग, के आदिकाल को कहा जाता है सी भक्ति काल को कहा जाता है, कि डी आधुनिक काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है ये देखना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का अगर स्वर्ण काल किसी काल को कहा जाए तो वह भक्ति काल कहा जाता है। इस तरह सी ऑप्शन सही होता है और यह हिंदी साहित्य का भक्ति काल ही स्वर्ण युग कहा जाए। इसमें सूर, कबीर, तुलसी, मतलब कई तमाम कवि हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना की है, बड़े बड़े काव्यों की रचना की है। इसी कारण इस काल को, भक्ति काल को, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ किसने लिखी है या किसकी रचना है। तो देख लेते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध है। इसका संकलन किसका लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का, बी महादेवी वर्मा का, सी अज्ञे का, डी क्या है, डॉक्टर नगेंद्र जी का। तो इसका उत्तर आपका हो जाता है महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ लिखा है। किसने लिखा है, महादेवी वर्मा जी ने। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि इसको किसने लिखा है। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल को जय काल की संज्ञा किसने दी है। आदिकाल को जय काल की संज्ञा किसने दी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी रमाशंकर शुक्ल सरसाल ने, डी गणपत चंद्र ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आदिकाल को जयकाल की संज्ञा किसने दी है। आदिकाल को जयकाल की संज्ञा फिर से सी ही उत्तर सही हो रहा है और ये सी उत्तर है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। अब आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। आदिकाल नामकरण जो आदिकाल का हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। इस तरह 2 प्रश्नों का और उत्तर यहाँ पर मिल जाता है। अगले प्रश्न की तरफ 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये प्रश्न बहुत कम परीक्षाओं में पूछा गया लेकिन है इम्पॉर्टेंट ये। तो चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या माना जाता है। चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या माना जाता है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देखिए। ए बलिद्य, बी महेश, सी घनश्याम, डी आपका उत्तर होता है गणपति। तो कौन चंद्रवरदाई का मूल नाम माना जाता है, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इसमें ये ऑप्शन जो पहला ए ऑप्शन है, बलिद्य ही चंद्रवरदाई का मूल नाम माना जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 11वें प्रश्न को देखते हैं। 12 बरस ले कुक्कुर जिए छंद किस आदिकालीन ग्रंथ की शोभा बढ़ा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कि इस 12 बरस ले कुक्कुर जीवे
ये जो छंद है किस आदिकालीन ग्रंथ की शोभा बढ़ा रहा है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? पृथ्वीराज रासो का, कि परमाणु रासो का, खुमान रासो का, कि विशलदेव रासो का? उत्तर होना चाहिए, क्या उत्तर होना चाहिए आप लोग भी बताइए। तो ये परमाल रासो जो लिखा गया है जगनी के द्वारा, आल्हा खंड इसी का भाग है और उसी आला खंड में यह मिलता है 12 बरस लिखो कुरजी छंद। तो इस तरह परमाल रासो इसका उत्तर सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फिर से। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कुरुक्षेत्र, बी रामायण, सी साकेत, डी कामायनी। तो इस 12वें प्रश्न का उत्तर आप लोग बताते रहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी कामायनी, जो श्रद्धा जो नायिका है कामायनी ग्रंथ की का पात्र है सॉरी। तो कामायनी लिखा किसने है? आपको पता होगा कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न की, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। महादेवी वर्मा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, इसलिए मैंने इनकी सभी रचनाओं को लिया है, लगभग 3-4 महत्वपूर्ण रचनाएं, और उसमें पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? ए नीरजा पर, बी निहार पर, सी यामा पर, डी रश्मि पर। तो यामा पर ही इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस तरह ये इस प्रश्न का भी उत्तर हमें मिल जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसको ध्यान से सुनिएगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? ए सेनापति, बी कादिर, सी बनारसी दास, डी सुंदर। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? आप लोग सोचते रहिए, बताइए। इसका उत्तर बहुत ही आसान है, डी जो आपका सुंदर जो कवि हैं उनको मुगल बादशाह शाहजहां ने महाकविराय की पदवी दी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न जो है, आदिकालीन जैन साहित्य का अन्य नाम क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आदिकाल जैन साहित्य का अन्य नाम क्या है? बताइए फटाफट, आप लोग बताते रहिए, हम तैयार हैं। ई रासो साहित्य, बी रास साहित्य, सी डिंगल साहित्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैंने भी सोच लिया है। इसका उत्तर होना चाहिए रासो साहित्य। रासो साहित्य को ही आदिकालीन जैन साहित्य के अन्य नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? तो आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न को देखते हुए। कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? अब देखते हैं। पहला ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कुबेरनाथ राय, डी सरदार पूरन सिंह। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर होना चाहिए कि यह संग्रह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो 17वां प्रश्न है, हारे का हरिनाम किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। हारे का हरिनाम, पहला है जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी आपका क्या है रामधारी सिंह दिनकर, डी आपका सुमित्रानंदन पंत। तो हारे का हरिनाम किसकी रचना है, इसको बताना है। तो यह है आपका रामधारी सिंह दिनकर। सी ऑप्शन फिर से सही होता, जिसने सी ऑप्शन ज़्यादातर किया होगा वो उसका ज़्यादातर प्रश्न सही होंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न जो आपका है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। तो इसमें है कि निम्न में से कौन सी रचना जीवनी विधा में लिखी गई है? पहला उत्तर है ए अतीत के चलचित्र, बी चिंतामणि, सी आवारा मसीहा, और डी आपका नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर। तो जीवनी विधा में कौन सी रचना है इसमें से? तो जीवनी विधा में रचना लिखी गई है आवारा मसीहा की। आवारा मसीहा जो है वह जीवनी विधा में लिखी गई है। बाकी जो है जैसे नीड़ का निर्माण फिर जो है वह आत्मकथा में लिखा गया है। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है, और चिंतामणि एक निबंध है। तो इसमें जीवनी विधा में पूछा गया, तो आपका उत्तर आवारा मसीहा सही होता है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर अभी आए हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र की व्यंग्यकार कौन है? ठिठुरता हुआ
गणतंत्र के व्यंगकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, ए, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी धर्मवीर भारती और डी आपका क्या है? हरिशंकर परसाई। ये चौथा हरिशंकर परसाई की बात करें तो इन ऑप्शनों में कौन सा सही है? तो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है कौन सा? आपका ठिठुरता हुआ गणतंत्र। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन मैंने किया है, कोशिश किया है कि अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आऊं आपके सामने, और इन प्रश्नों से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको ज़रूर किसी न किसी परीक्षा में मदद मिल सके। तो चलिए देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मैथिली शरण से संबंधित पूछा जाता है प्रश्न। छायावादोत्तर युग से, द्विवेदी युग से, बी और सी छायावादी युग से, डी शुक्ल युग से। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही आपने किया है? तो यह जो मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। किस काल से है? द्विवेदी युग से है। इस तरह 20 प्रश्नों का उत्तर हम दे चुके हैं। इन 20 प्रश्नों में आप अपना उत्तर चेक करिए कि 20 में से 20 आपको मिला है कि 20 में से 19 या 18 मिला है। अपना अवलोकन करिए। अपना अवलोकन करने के उपरांत अपनी तैयारी को और भी अच्छी तरीके से मजबूत करिए, ताकि कोई भी परीक्षा हो तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना होने पाए और उस परीक्षा में आप सफल हों। मुझसे यह उम्मीद, मैं अपने से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सभी प्रश्न सही किए होंगे, और मैं आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना समय दिया और इस वीडियो को पूरी तरह देखा। यदि आपको लाभ मिलता है तो अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसे वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको परीक्षा के दृष्टिकोण से मदद मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।